नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सार्वजनिक किया। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। दो खेमे में लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक वो खेमा जो सार्वजनिक किए जाने का समर्थन कर रहे हैं, एक वो खेमा जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टंट है और कुछ भी नहीं है। एक वो भी खेमा बनकर के तैयार हुआ है जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो विवाद हो रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस की तरफदारी करता नजर आ रहा है, तो दूसरा नेहरू की तरफदारी करता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि देश ये जरूर जानना चाहता है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, क्योंकि इस पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो सार्वजनिक हो गई फाइलें, यानी 100 फाइलों को सार्वजनिक किया गया और हर महीने 25 फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था, जिसको लेकर के तरह तरह की कयास आराइयां हुई और अटकलबाजियों का दौर चल पड़ा है। अगर अटकलबाजियों से हट करके बात की जाए तो 18 अगस्त 1945 में यह बात निकल करके सामने आई थी कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी विमान दुर्घटना में, लेकिन उसके बाद एक बड़ा तबका यह मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे उसके बाद भी। इसको लेकर 3 कमेटियां बनाई गई, शहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, बनर्जी कमेटी। शहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी का मौकिफ एक था, जबकि बनर्जी कमेटी उसके विरोध में जाता दिखाई दे रहा था और बनर्जी कमेटी ने यह नहीं माना था कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो आखिर सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई कैसे, यह बड़ा अहम सवाल है। देश इसे जानने के लिए आतुर है। इसी पे हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ न्यूज लाइन में, लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल प्रतियां सार्वजनिक कर दी। माना जा रहा है कि फाइलों से नेताजी के मौत से जुड़े विवादों को समझने में मदद मिलेगी। इस मौके पर पीएम ने इससे संबंधित वेबसाइट का भी लोकार्पण किया, जिस पर ये सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस वक्त बटन दबाकर इन फाइलों की प्रतियों को सार्वजनिक किया, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बाबुल सुप्रियो मौजूद थे। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने नेताजी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की थी कि सरकार उनसे जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करेगी। नेताजी के करीब 70 वर्ष पहले लापता होने के बारे में अभी भी रहस्य बरकरार है। नेताजी के लापता होने से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित 2 आयोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में विमान दुर्घटना में हुई, जबकि न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी की क़यादत में गठित तीसरे आयोग का निष्कर्ष इससे अलग था। मुखर्जी आयोग का मानना था कि बोस इसके बाद भी जीवित थे। इस विवाद को लेकर नेताजी के परिवार में भी अलग अलग विचार सामने आए हैं। वैसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी नेताजी से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक किया था और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि नेताजी से संबंधित फाइलों को जिस अंदाज में सामने लाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, उससे विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। पर इसमें भी 2 राय नहीं कि देश नेताजी से संबंधित सच्चाई को जानने के लिए आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो जाहिर सी बात है, देश आज भी इस बात को जानने के लिए आतुर है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह कहा जाने लगा था कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में जो विमान दुर्घटना हुआ उसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, चूंकि उसके बाद जो एम.के. मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जमाने में 1999 में, जिसने पहले के शहनवाज कमेटी और खोसला कमेटी के उस धारणा को समाप्त करने की कोशिश की थी, जिसमें यह माना गया था कि वाकई 18 अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान दुर्घटना में हो गई थी। तो मुखर्जी आयोग का यह कहना था कि उसके बाद भी वो जिंदा थे।
2005 में वो रिपोर्ट पेश की गई जब तक एनडीए की सरकार जा चुकी थी और यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद सस्पेंस और बढ़ा और दो तबका पूरी तरह से सामने आ गया और उसने कहा, एक ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। अगर इतिहासकारों की भी बात की जाए तो इतिहासकारों में भी दो खेमे साफ होते नजर आ रहे हैं। तो आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसी हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई और क्या बाद में जो अटकलबाजियां आ रही थी कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या और भी दूसरी जो ऐसी हस्तियों के बारे में बताया जाने लगा था जिनके बारे में कहा जाता था कि रूस में उन्हें देखा गया, यहां देखा गया, वहां देखा गया, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये तमाम अटकलबाजियों का दौर चलता रहा, लेकिन आज तक उस पर से पर्दा नहीं हटा जिसकी जरूरत महसूस की जाती है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और अपने मेहमानों का हम सबसे पहले परिचय करा दें जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं घनेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के नेता हैं। घनेंद्र भारद्वाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोहन यादव, क्रांति आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोहन यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान शेख, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे चलते हैं मोहन यादव के पास, चूंकि इनका संबंध लगभग उसी चीज से है, उसी मामले से इनका संबंध है, यानी क्रांति आजाद हिंद सेना। मोहन यादव, फाइलें सार्वजनिक कर दी गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सियासत ये होने लगी है कि दो खेमे में सियासतदान नजर आ रहे हैं, यानी पॉलिटिशियन दो खेमे में होते नजर आ रहे हैं। एक खेमा जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू को लेकर के बना है, और चूंकि उस जमाने में जब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हुआ करता था तो एक सुभाष चंद्र बोस की तरफ, एक नेहरू की तरफ। लेकिन सच ये है कि आज तक ये सस्पेंस बरकरार है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत वाकई विमान दुर्घटना में हुई थी या नहीं। कैसे देखते हैं आप? हमें अभी भी उम्मीद है कि अभी भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है जी। अच्छा, तो फिर अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है। और ये हमारी कांग्रेस जो सरकार है, इतनी दिन जो सरकारें चला रखी है और कम से कम 55 साल के आसपास इन्होंने सरकार चलाई है, और सारे इनके ही देन है जो कि सुभाष चंद्र बाबू के फाइलें रुकवाना। अगर वो आज भी बोलते हैं कि नहीं, तो आपका आधार क्या है? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनकी मौत नहीं हुई? अभी तक हमें 90 तक उनकी लेटरें हमें रिसीव होती थी, कहीं ना कहीं से 90 तक हमें लेटरें मिली। आपको कभी मिली? हमें भी मिली है। कोई लेटर आप दिखा सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने आपको जरूर लिखी? दिखाएंगे, लेकिन मैं यहाँ अभी लाया नहीं हूँ। और उनकी जो अभी आपके फैजाबाद के बाबा का भी जो न्यूज आ रहा था, गुमनामी बाबा का, वो भी उन्हीं की तरह थे। लेकिन हमें इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं से कि जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके थ्रू हमारे लेटरें आया करती थी। नहीं, तो आखिर वो लेटर तो आपने सहेज के रखा होगा ना? हाँ, हमने कहाँ से लेटर आता था ये तो पता होगा ना आपको? तो जो भी क्रांतिकारी हमारे सुभाष चंद्र बोस के टीम से जो जुड़े होते थे, कहीं ना कहीं से हमें लेटरें मिल जाया करती। उसमें एड्रेस तो होगा ना, फ्रॉम तो होगा ना उसमें, कहाँ से वो लेटर? नहीं, वो एड्रेस से हमें कभी फैजाबाद का मिलता था, कभी हमारे कहीं सुभाष चंद्र बोस की तरफ से लिखी गई चिट्ठी। हाँ, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां हमें मिलती थी। उनकी लिखी हुई चिट्ठियां हमें 90 तक हमें रिसीव हुई। तो सामने आकर के कभी आपने ये बात कही लोगों को, बताने की कोशिश करी? आपको हमने, जब तक हमने कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग 75 में हम लोग को छिप के, जितने भी हमारे लाल झंडा वाले थे, जितने क्रांतिकारी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले, भगत सिंह के मानने वाले, ये सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कर रखी थी जो छिप के हमें छिपना पड़ता था। 90 के बाद भी? 90 के बाद भी, अगर आज भी अगर वो मौका मिले, अगर उनकी सरकार बने तो हमें छिप के ही रहना। तो आप जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब तो आप सामने आए होंगे ना? नहीं, हाँ, तब भी आए, लेकिन वो अब ये सारी मिली जुली दोनों, कांग्रेस भी और बीजेपी, वही है, क्रांतिकारियों को कभी इन्होंने आगे आने नहीं दिया। तो आप कैसे क्रांतिकारी हैं कि आप इस सच्चाई को सामने लाने में भी झिझक रहे थे, डर रहे थे? हमने तो हर समय कोशिश की है इन क्रांतिकारियों को आगे आने के लिए। हमने आगे आने की कोशिश भी की और हमने लड़ाइयां करते आ रहे हैं देश में।
नहीं तो आप कभी सार्वजनिक स्थल पे आके, सार्वजनिक स्थान पे आके आपने कभी ऐसा बयान दिया हो, कभी आपने ऐसे प्रूफ पेश किए हो, कभी आपने ऐसे सबूत पेश किए हो कि देखो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें ये चिट्ठी लिखी है, फला जगह से लिखी है, चलो वहां पता करें, नेताजी हैं यहाँ। आपने काफी चिट्ठियां सरकार को भी, चिट्ठियों से ठीक है आपने कहा तो मैंने उससे कंडेम नहीं किया, चिट्ठी आपको मिली तो आपने कोशिश तो करी होगी ना नेताजी से मिलने की। नहीं, हमें नेताजी को पहले ही इन्होंने 25 साल का तो एग्रीमेंट जवाहरलाल जी ने पहले कर दिया था। किससे? अंग्रेजों से। क्या? अंग्रेजों से कि अगर आएंगे, अगर 25 साल के अंदर आते तो हम हैंडओवर आपको करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो इंदिरा जी आई उन्होंने भी और एग्रीमेंट 25 साल की कर दी। नहीं, आपने तो 90 तक की बात करी है, 25 साल तो बहुत पहले की बात होगी। 47 में देश आजाद हुआ और 45 में ये जो घटना घटी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें 47 में हमारा देश आजाद हुआ है, 25 साल का तो एग्रीमेंट, चलिए मान लेते हैं, उसके बाद इन्होंने फिर 25 साल गया। की इंदिरा जी ने हमारी एग्रीमेंट कर दी तो ये तो 2000 हो गया ना। अच्छा, इस डर से आपने बोला ही नहीं? नहीं, हमने तो सरकार को लेटर दिया, सरकार से हम लड़ते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फैसला ही नहीं हुआ। ये तो मोदी जी की सरकार आई है कि इन्होंने फाइलें ऊपर। चलिए, बड़ी अजीब बात है। आप किसी एक पार्टी का ना बनाएं और किसी कांग्रेस और बीजेपी में नेताजी को बांटने की कोशिश ना करें। वी सल्यूट अवर नेशनल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिंद की पहचान है हम, सरहदों की जान है हम। सवाल ये है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा जो हिंदुस्तान के खून में लोगों के मुजाहिदीन आज़ादी की मदद के लिए काफ़ी था। लेकिन माफ़ करें, आप कांग्रेस 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 जो कह रहे हैं, कांग्रेस कसूरवार है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ऐसा लगता है सारा कसूर कांग्रेस का है। मैं समझता हूं कि आज नेताजी की सालगिरह है, तो सालगिरह के मौके पर हम बात यहां से शुरू करें। फैज जी, ये यकीनन बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन इस देश में नाइंसाफी का चूंकि एक दौर चला और कुछ ऐसे लोग हैं जो नाइंसाफी के परस्तार और पैरोकार हैं, इसलिए सिर्फ नेताजी के साथ नाइंसाफी होती तो नाइंसाफी की बात मान ली जाती। बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। अभी तो नेताजी भी उसका शिकार, नेताजी भी इसका शिकार। इसीलिए नेताजी गुम हुए, नेताजी का पता नहीं नेताजी कहां गए। लेकिन नेहरू वर्सेस नेता सुभाष चंद्र बोस अगर हम करेंगे तो शायद वो सच्ची खराज अकीदत या सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इख्तलाफात तो थे, हमें लगता है इख्तलाफात थे, लेकिन उन इख्तलाफात को लेकर बल्कि हम उनसे हमें सबक सीखना चाहिए, वतन परस्ती का, जांबाजी का, हिम्मत का, हौसले का। मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, तो इस देश का नागरिक, हर नागरिक नेताजी को अपना हीरो मानता है, मानता रहेगा और उन्हें सलूट करता है, सलाम पेश करता है। जी जी, घनेंद्र भारद्वाज, आप कैसे देखते हैं जो अभी मोहन यादव ने कहा कि ये खामोश रहे चूंकि सरकार नहीं चाहती थी, इन्होंने बहुत गंभीर इल्जामात भी लगाए कि 25 साल का एग्रीमेंट हुआ था, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के, जैसा कि अभी इरफान रसूल ने भी कहा कि हम उन विवादों में ना जाएं, लेकिन ये सच भी है कि ऐसे विवाद थे। देखिए, सबसे पहले तो मोहन जी ने जिस तरीके से बात करी बिल्कुल निराधार बात है, और कहीं पे भी आज तक मतलब जब से 1945 के बाद इस तरीके का ना तो कोई साक्ष्य सामने आया। 3 इंक्वायरी कमीशन बैठे, 3 इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, ठीक है। नेताजी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब सवाल उठे, कैसे साबित कर देंगे आप, कैसे साबित कर देंगे? हमने नेहरू जी के टाइम में कैसे साबित कर देंगे? डेड बॉडी कहाँ है? नहीं, डेड बॉडी उनकी कैसे साबित कर देंगे आप? क्रिमेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी कब हुआ है? खुद 2004 में जब जापान गए तो उन्होंने उनके जहां पे उनकी अस्थियां पड़ी हैं उन पे उन्होंने नमन करा था। तो ये सब चीजें इतिहास को पलटने की कोशिश है, इतिहास को चेंज करने की। लेकिन आप जिस आयोग की बात कर रहे हैं, शाहनवाज आयोग का जब गठन किया गया था शुरू में, हिस्ट्री ये कहती है कि 1945 में एक विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हुई। उसके बाद जब सवाल उठे, ये जो देश विरोधी ताकतें, जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं, इन्होंने बार बार, क्योंकि नेहरू इनके खिलाफ थे, नेहरू को पता था कि आरएसएस इस देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के चक्कर में थी, इसलिए नेहरू जी ने आरएसएस पे उस टाइम कंट्रोल कर रखा। और आरएसएस को नेहरू के खिलाफ कोई काम नहीं था, सिर्फ तो फाइलें सार्वजनिक आपकी सरकार में क्यों नहीं की गई? इस तरीके की भारद्वाज, तो वो जो फाइलें आज सार्वजनिक की जा रही है आपकी सरकार में क्यों नहीं की गई? ताशकंद में भी वो नेताजी का फोटो आ रहा है और नेताजी हैं, शास्त्री जी के साथ हैं। बंगाल का चुनाव है
और नेताजी के नाम को पॉलिटिसाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। नेताजी का इस देश की आजादी में चलिए, फाइलें सार्वजनिक किया जाना सही है या नहीं? एक बात बुलाया नहीं जा सकता। देखिए भारद्वाज जी, आप नेताजी का बहुत भारद्वाज जी, आप मोहन जी नाम को पॉलिटिसाइज, भारद्वाज जी, मोहन, ये ठीक नहीं। भारद्वाज जी, मोहन जी, राजनीति ना करे, नेताजी के नाम पे चुनाव। भारद्वाज जी सुनिए, क्यों, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 से 2009 तक नेहरू जी, 5 साल इनकी सरकार, नेहरू जी बहुमत की सरकार थी, 98 में इनकी सरकार स्वतंत्रता से। देखिए नेहरू जी के सामने आपने दूसरे नेशनल हीरोज को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस ने 60-65 साल में कांग्रेस ने यह काम किया है, यह मानना पड़ेगा आपको। इतिहास में आज भी नेताजी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। आज नेहरू जी के सामने, नेहरू जी के सामने उनका नाम नहीं, नहीं, नेताजी के नाम में आज तक क्या है? नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, जहां नोटों के ऊपर नाइंसाफी हुई है नेताजी के साथ, ये मानना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। भारद्वाज, एक सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का भारद्वाज एक सीधा सवाल, फाइलें सार्वजनिक किए, वो सरदार पटेल के नाम पे राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए भारद्वाज, भारद्वाज, आप बताइए कि इस देश जवाहरलाल जी ने कितना काम किया, सुभाष चंद्र बोस ने नाइंसाफी हुई है के साथ, करने का काम किया। आज जहां आप और हम बैठे, वो जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शी नीति 43 में नेताजी ने हमारे गोवा को पहले आजाद कर दिया था, लेकिन हमारे जवाहरलाल जी ने सिर्फ सीधा सा सवाल, बैठ के करते रहे। नाइंसाफी कांग्रेस के दौर में हुई है भारद्वाज जी, आपको मानना पड़ेगा, ये मान लीजिए, ये मानना जरूरी है आपको। ठीक है, एक नजरअंदाज किया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे स्वतंत्रता जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश के लिए, नजरअंदाज किया है। कद्र करता है कांग्रेस पार्टी, उनके योगदान की कद्र करती है। आज भी इतिहास, चलिए ठीक है, भारद्वाज सुभाष चंद्र बोस होते तो आज पाकिस्तान अलग नहीं होता, ना बांग्लादेश अलग होती। सुभाष चंद्र बोस ने चाइना को भी आजाद कराया हमारे देश के बाद में। आपके पास आएंगे मोहन बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। भारद्वाज, आप कह रहे हो भारद्वाज, एक मिनट, 3 कमीशन बैठ के किसी को तो चिट्ठी मिली नहीं। आपने ये भी देखा, मीडिया में देखा होगा कि आपने शास्त्री जी के साथ भी वहाँ तस्कन में है, संवाद हो गया। इंदिरा जी का जब यहाँ पर पार्टी का हो रहा है, अरे देश की सारी एजेंसियां फेल हो गई, आपके पास चिट्ठी आ रही है। भारद्वाज तो मीडिया वालों से मत करो, देश की जनता मत बोलो, अरे चैनल में बैठ के झूठ बोलना। कांग्रेस का काम है देश को बांटो, कभी जाति को बांटो, धर्म को बांटो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, लेकिन कांग्रेस ने कभी आज तक, आपने बताइए कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया है? जिसे हम कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से देखना, कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं, सिर्फ आग लगवाती है और रोटी सेकने की कांग्रेस। अच्छा एक मिनट, भारद्वाज, फाइलें जो सार्वजनिक की गई हैं उसका आप स्वागत करते हैं या नहीं? बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, और लेकिन इस फाइलों को जो सार्वजनिक किया गया, इसकी टाइमिंग जो है, उस टाइमिंग लेकिन लगा ही दिया आपने, आखिरकार लेकिन लगा ही दिया आपने। फैज आपके दौर में, कांग्रेस के दौर में सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई फाइलें, क्या वजह थी, क्यों टाला आपने? कुछ इंटरनेशनल क्यों टाला आपने? जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही थी। अगर क्यों नहीं हो पा रही थी? स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इन फाइलों को सार्वजनिक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हो रही है, चलिए वो गलत है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सिर्फ कांग्रेस नहीं, आज के इरफान से बंगाल के चुनाव को कांग्रेस पार्टी भी राजनीति करती है, सुभाष बाबू के ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। लोगों को पता चलेगा आखिर हुआ क्या था। जिस राज्य में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हरकतें करती है। चुनाव हमेशा होते रहते हैं, चुनाव तो हमेशा हर साल चुनाव होने और होते रहेंगे, काम ही नहीं होगा। अगले 4 महीने 6 महीने बाद बंगाल में अच्छा एक मिनट, आज फाइलें सार्वजनिक की जा रही है। आपको कहना चाहिए जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई वो इस दौर में हुआ है। 98 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने क्यों नहीं डिक्लासिफाइड करी फाइलें? अटल बिहारी वाजपेयी तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? फाइलों से आप डर क्यों रहे हैं? नहीं, भारद्वाज, मामला यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था,
अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। 2004 में सरकार ने 2005 में हमारे देश के लोग नहीं इनको रहने देंगे। देश के इतिहास को आप मेन हीरो को आपने जीरो बना दिया। कंट्रोल करिए। फैज इनका कहना है, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास को बदल रही है। अगर फाइलें मंसले पे आई है तो इतिहास कैसे बदल जाएगा? सच्चाई पटेल के नाम पे राजनीति की जा रही है, सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई सामने आप आएगी। लोगों ने क्रांतिकारियों को हर समय दबा कर रखा है। सच्चाई सामने आएगी। आप कैसे देखते हैं? सामने आएगी। इरफान शेख, तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? इरफान शेख जी चलिए आएंगे बावजूद आपके पास आएंगे। सच्चाई सामने आएगी। जी क्यों रहे आप? जी जी नहीं होनी चाहिए। चलिए इरफान शेख, ये जो तमाम मुद्दे आपके सामने में हैं, अभी आपने देखा कि बहस भी हो रही है, आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? फाइलों को सार्वजनिक किया गया है और 25 फाइलें हर महीने सार्वजनिक की जाएंगी, देश जानना तो चाहता ही है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये चीज़ तो होना चाहिए था। एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के बारे में पूरा देश जानना चाहता है और विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सैल्यूट करते हैं हम इस चीज़ को, यूथ भी जानना चाहता है। इसमें इसको पॉलिटिसाइज करना मेरे हिसाब से बहुत ही छोटी बात होगी और इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। और नेताजी ने जो काम किया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और हमारे सहयोगी ने जो बात कही है कि कांग्रेस के रिजीम में ये फाइल आता तो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है जी। और ममता जी ने जो कि क्योंकि बंगाल से जुड़ा हुआ जी है, ये बंगाल से जुड़ी हुई चीजें हैं, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ट्रूथ मस्ट कम आउट जी। तो सब जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नीतीश ने ये कहा है कि इसमें कंट्रोवर्सी होगा जी। इन बातों से अलग हटके अगर हम, क्योंकि उनके बारे में सब जानना चाहते हैं, मतलब एक इतना बड़ा योद्धा, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मतलब वी ऑल मस्ट नो कि कहाँ थे वो, किस हालत में थे जी। उनको वीडियो को जो पैसे दिए गए, किस तरीके से दिया गया, उनकी फैमिली की, बाकी जो रिजीम में जो पावर में लोग थे, क्या उन्होंने उनके परिवार का देखा ठीक से? जी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा, 30 सेकंड और लूंगा मैं आपका जी कि, बोले कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस रिजीम में सिर्फ यही बार बार बताया गया, दिखाया गया कि जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। गांधी फैमिली से बाहर जो भी है वो उसका कहीं कोई नाम नहीं है। मनमोहन सिंह, आज पूरे हिंदुस्तान को ये मालूम है कि वो ऑनेस्ट आदमी थे, लेकिन उनके दौरान इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उनको डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो एनी पर्सन हु इज आउटसाइड द गांधी फैमिली, उसकी ऐसी तैसी होती है। और कांग्रेस रिजीम में ये हुआ है कि उस फैमिली से जो है उनको हाईलाइट करना है, अगर उनसे ज्यादा, उस पर्सनैलिटी से ज्यादा अगर कोई ओवर पावर करता है तो उसको नहीं दिखाया जाता। ये एज अ जर्नलिस्ट में कह रहा हूँ, मेरा ये असेसमेंट है। चलिए ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज, चलिए ये सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई उसके बारे में तो मामला बन ही रहा है, लेकिन ये जग जाहिर है कि सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की जासूसी कराई जाती थी और ये इल्जामात, सख्त इल्जाम लगे हैं कांग्रेस सरकार पर उस जमाने में, खास करके जब नेहरू गांधी, माफ कीजिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देखिए, इन बातों में किसी भी तरीके से कोई भी दम नहीं है, निराधार बातें हैं, क्योंकि जो बातें अब सामने आ रही हैं, ये वो लोग बातें सामने ला रहे हैं जो कांग्रेस के सदा से विरोधी रहे हैं, जो क्रिटिक रहे हैं कांग्रेस के। और इस तरीके की बातों का ना तो इतिहास में कोई जिक्र है, ना कहीं इनका किताबों में जिक्र है, ना ही कहीं किसी फाइल में जिक्र है। इन तमाम भारद्वाज जी, मैं आपको बताऊं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस, आप कांग्रेस का टकराव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये क्या मतलब? हेलो कांग्रेस, कांग्रेस विरोधी अलग है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर्स अलग हैं। आप उनका कद कम कर रहे हैं ये बात कह के, उनका कद के जो कांग्रेस विरोधी में बात उठा रहे, नहीं, आप उनका कद कम कर रहे हैं। देखिए, इंसाफ कीजिए, इंसाफ करना होगा। इंसाफ फ्रीडम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। तो आप कांग्रेस का जिक्र बार बार, आप कांग्रेस विरोधी, नहीं, कांग्रेस विरोधी अलग है, वो गलत लोग हैं। ये कभी हिंदू, अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो ये नेताजी जवाहरलाल नेहरू से ये देश आजाद होने का वाला नहीं था। आप ये मान लीजिए, नेताजी को नजरअंदाज किया गया इस मुल्क में, दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने है। जैसा शेख साहब ने कहा कि भाई नेहरू गांधी फैमिली के बाद आप भी कांग्रेस आरएसएस की लाइन पे बोल रहे ना हरगिज नहीं, जो भी नाम होता है गांधी परिवारों के नामों पर होता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नामों पे नहीं हो रहा। के बाद
सबको नजरअंदाज जिन किया लोगों है, ने अपनी इंसाफ जान देना देश की होगा। आजादी के लिए मैं गंवाई अगर है, बोलूंगा, उन्हें भारतीय जनता देखिए पार्टी मैं अगर कांग्रेस बोलूंगा में, तो नेहरू वर्सेस 1700 सुभाष चंद्र बोस में भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, कांग्रेस, भारद्वाज जी, नहीं, ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी जब सुभाष चंद्र बोस। नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारद्वाज जी, चूंकि आज हमारा टॉपिक नेताजी का है, वरना मैं हिसाब मांगूंगा कांग्रेस से 1799 से शेर मैसूर टीपू सुल्तान से शुरू करूंगा। कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा। याद रखिए, नेताजी के साथ 1799 से नहीं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना। कांग्रेस की 1799 से क्यों? 1799 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जंग आजादी, हाँ, जंग नजरअंदाज किया गया उन लोगों को। 1799 में जंग आजादी की बात कर रहा हूं मैं। चलिए हम कांग्रेस आज तक देश की आजादी में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। जिन्होंने आजाद किया, जिन क्रांतिकारियों ने कांग्रेस तो सिर्फ अपने लेकिन आप रोटी सेकने की काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस कभी आजाद नहीं किया है। कांग्रेस सिर्फ अंग्रेजों से भी मिलके काम किया। लेकिन सुभाष यादव सच ये है कि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे, लेकिन इनको भी उस समय भी हटा दिया गया था। फाउंडर्स में से हैं जी, कांग्रेस में नहीं थे। फाउंडर्स में से जी नहीं, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बाद से ये हुआ है कांग्रेस। कांग्रेस के फाउंडर्स में नहीं थे वो। कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को में नहीं उनके थे। कर्से के सामने मत लाइए। ठीक है, वो अलग मैटर, वो अलग मैटर। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। इसलिए आपको ब्रेक के लिए जवाब रुकना देना पड़ेगा। होगा। जी जी साथ दे नहीं पाएंगे जी, आप। आएंगे आएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहन यादव आपको रोकना चाहते हैं, चूंकि वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस हमारी जारी रहेगी। जल्द लौटते हैं। वो एक रिपोर्ट आप इसका खा रहे थे खाका
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को लेकर के। चूंकि 100 फाइलों को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन आपको यह भी बताता चलूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था, उसके बाद से एक शुरुआत हो गई। तो दूसरी तरफ घनेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को बदनाम करने की एक साजिश है। साथ में यह भी उनका कहना है और भी दूसरे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होना है, उसके मद्देनजर वक्त को लेकर के एतराज है कि इस वक्त पर इन फाइलों को सार्वजनिक किया गया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सुभाष चंद्र बोस आखिर उनकी मौत कैसे हुई, हर कोई जानना चाहता है। तो इसे बता देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर वो फाइलें दबी पड़ी हैं तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाए? ये बड़ा अहम सवाल है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। हम मोहन यादव से पूछना चाहेंगे जो कि क्रांति आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोहन यादव, आपने जैसे शुरुआत करी कांग्रेस पे अटैक कर दिया आपने, लेकिन सच का दूसरा रूप यह है नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नहीं चलिए वो सब बातें हैं, लेकिन मेरी बात सुने आप कैसे क्रांतिकारी जो डर के काम कर रहे हो? हमने डर के नहीं किया कभी, क्योंकि सरकार आपकी थी। अगर सरकार आपकी थी, डर के काम करते वो हम डर के नहीं करते हैं। आपको बदनाम मत करो। जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, फौज आपकी है, आजादी के लिए गोली खाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे आपने 77 में देखा, 75 में देखा कि नहीं हो सकते के नाम को बदनाम मत करो। भारद्वाज प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं वो भी छिटको उनको भी रुकना पड़ा। मोहन जी, इनको लग रहा है जिन्होंने देश के लिए भारद्वाज जी इनको ये लग रहा है कि चुनाव के समय आपने ये मुद्दा उठाया, फाइलें सार्वजनिक हुई, भारत सरकार ने फाइलें सार्वजनिक की, लेकिन हक की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं फिर यही कह रहा हूं, हक की बात क्यों नहीं कर रहे? झूठ मत बोलो, देश को भ्रमित मत करो। भारद्वाज जी आप करें, आप गलत बात नहीं, आपने ब्रेक से पहले कहा कांग्रेस ने उसको कर रखी है। आपने ब्रेक से पहले मोदी जी जो भी काम करे, लेकिन कांग्रेस के पर आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो, मोदी जी का हम तो क्रांतिकारी आप दोनों मिले हुए हैं। आपने ब्रेक से पहले कहा कांग्रेस विरोधी खेमा जो है वो इन चीजों को उठा रहा है। कांग्रेस का विरोध कहां से आ गया इसमें? अगर नेताजी की सच्चाई सामने आती है, देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है, तो आपको विरोध क्यों नजर आता है इसमें? भाई मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सवाल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं बड़ी शांति से कि हमें फाइलें सार्वजनिक करने से किसी तरीके की आपत्ति तो आपने क्यों नहीं की अपने दौर में? मैं फिर कह रहा हूं, आपने क्यों नहीं की अपने दौर में? फिर वही सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि सार्वजनिक करने से कांग्रेस को किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। मोदी जी ने सार्वजनिक करी है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका इस देश की आजादी में एक अहम योगदान है, उनके नाम पे राजनीति करना ये गलत है। आपने कहा मोहन यादव चुनाव वही उसी पे आ रहा हूँ। नेताजी के नाम में आपने कौन कौन सी नामें रख रखी है? उनको लग रहा बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुद्दा बन सकते हैं। गांधी परिवार छोड़ के उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को सुभाष चंद्र बोस बंगाल चुनाव का एक मुद्दा है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि जब बिहार में चुनाव थे कि किसी तरह सांप्रदायिक हिंसा करा दी, उन्होंने दादरी में कराई, उनको लगा चलिए वहां दादरी वादरी भारतीय जनता पार्टी ये सब मत करिए। सबसे पहले ये काम आपने दादरी करा, 40,000 फसाद कांग्रेस के दौर में भारत में हुए, हिसाब देंगे आप दादरी की बात कर रहे हैं, हिसाब देंगे हजारों फसाद हुए? नहीं, ये नहीं कह सकते आप। इरफान भाई, देश के सेकुलरिज्म को अगर किसी ने जिंदा अपनी बात बारी बारी से कहें तभी तो लोग समझेंगे, सुनेंगे। कांग्रेस इस देश के सेकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्ध है। आप ये मानते हैं एक खानदान सेकुलरिज्म है, बस एक खानदान के नाम सेकुलरिज्म कर दीजिए आप। इन्होंने एक मोहर डप्पा लगा रखा, बाकी सेकुलर नहीं है। आज अगर कोई भी है, सब पार्टी नहीं है। देश में अगर सेकुलरिज्म का है तो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के डीएनए में सेकुलरिज्म। मोहन यादव, तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के परपोते हैं, उनका यह कहना है, ट्वीट किया है उन्होंने आज, उनका यह कहना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी होती थी तो इसमें गलत क्या था? ये महात्मा गांधी के परपोते का कहना है। आपको पता है कि महात्मा गांधी से भी सुभाष चंद्र बोस के इख्तलाफात थे। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी जीत हुई और हमारी हार हो गई, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने रास्ता अलग कर लिया था।
गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को कभी भी अध्यक्ष नहीं बनना देना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए जो भी काम करते थे जवाहरलाल के साथ मिलकर करते थे। और उन्होंने पटेल को भी जब 15 वोटें हुआ करती, गांधी जी देशभक्त थे या नहीं? देशभक्त थे, लगा दिया। लेकिन मोहन यादव आपको पता है ना, देशभक्त थे, लेकिन वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए नहीं थे। मोहन यादव, एक मिनट भारद्वाज, एक चीज मैं क्लियर करता एक मिनट। महात्मा गांधी एजेंट तो कांग्रेस है, जो कि देश में अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे। हमने नहीं किया है। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, पटेल साहब को 13 वोटें मिली और जवाहरलाल जी को 2 वोटें मिली। आप लोग को इस तरह से हंगामा करने कैसे होगा? लेकिन उन्होंने गांधी जी से जाके मोहन यादव बोले हैं, नहीं, ये अपने आप में देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। हम देशद्रोही नहीं है। आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, देखिए मुद्दे पे रहिए, कभी भी आपने नेताजी को आगे नहीं आने दिया है। महात्मा गांधी मुद्दे पे रहिए। आप मुद्दे पे रहिए, भगत सिंह की भी फांसी हुई, इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है। भगत सिंह की भी फांसी हुई, तो अगर एक लेटर में अगर गांधी जी ने लेटर लिखा होता था भगत सिंह की फांसी क्रांतिकारियों को आगे नहीं आने दिया है। हम महात्मा गांधी पे नहीं, हम नेताजी पे इशू पर सवाल खड़ा कर रहे हो। ये अपने आप में देशद्रोह की श्रेणी में देशद्रोह जो आदमी मोहन यादव, लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था। नहीं, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कहा उनका था। बहुत बड़ा योगदान है गांधी जी का। नहीं, वो आप क्या बता रहे हैं, वो आप बताएंगे, वो आप न बताइए, वो आप देखिए, आप न बताइए, वो आप न कहिए। गांधी को आपके आप ये महात्मा गांधी को आप ये मत की जरूरत नहीं, आप जैसे लोगों की। नहीं, आप ये नहीं, ऐसे बात नहीं है। लेकिन आपने महात्मा गांधी की देशभक्ति में प्रश्न, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है वो। लेकिन सवाल ये है कि नेताजी के साथ नाइंसाफी कांग्रेस के दौर में हुई है, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन मोहन जी, आप गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं। गांधी जी पे मैंने सवाल नहीं ना, ये उससे बड़ा अन्याय। कांग्रेस पार्टी इरफान शेख कुछ कहना चाह रहे थे, सवाल इरफान शेख क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? इरफान शेख आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे? और 2 वोटें जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल से बोला कि मैं अंग्रेजों को नहीं होने दूंगा। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। इरफान शेख कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बोलें इरफान शेख। इरफान शेख, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, जी ये कोई छोटी बात नहीं है। और जी। जो जज्बा उनके अंदर में था, जो जिस हिसाब से अजीत, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि अंग्रेज गए तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल नेताजी का भी था। तो इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने किस हिसाब से अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके इस आंदोलन को आगे जारी रखा था और जिसके हीट ब्रिटिश रिजीम को फील हुआ। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। और ये फ्रीडम स्ट्रगल किसी एक व्यक्ति का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये एक सम्मिलित एक पूरा क्यूमुलेटिव लड़ाई थी। ये सब मिल के लड़े और उसके बाद फिर उस चीज़ पे राजनीति हो, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और सबसे यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा सिर्फ 20 सेकंड के लिए कि आप एक चीज़ देखो कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स और हिंदूज मिल करके इन गोरों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो क्या हम लोगों में यूनिटी होने के लिए एक एनिमी के होना जरूरी है क्या? एक सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जी जी जी, चलिए हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि देर से ही सही, लेकिन हमारे साथ आनंद साहू जुड़ गए हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आनंद साहू, आपका देर से ही सही स्वागत है। आनंद साहू, सीधे आपके पास आएंगे चूंकि आप काफी देर से आए हैं। सार्वजनिक कर दी गई फाइलें, वक्त को लेकर के एतराज है, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव सामने है इसलिए? नहीं, ये तो बहुत ही अन्याय होगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे हिंदुस्तान के जो इतिहास को रचने वाले व्यक्तित्व के बारे में एक राज्य के चुनाव के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब नहीं, ये विरोधी जो आपके वो इल्जाम लगा रहे हैं। सर, अगर इतना विरोधी ऐसा ना हो जाए कि देश को बांट के रख दें,
ये तो वही बात हो गई। अब देश के जो इतिहास को रचने वाले लोग, जो देश को बचाने के लिए कुर्बानियां पे कुर्बानी देने के लिए लोग चल पड़े कारवां, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, उसके लिए शायद ये फाइल ऐसे लिखा। अरे ये तो बहुत पहले घोषणा किया गया था कि ये फाइल को सार्वजनिक किया जाएगा, इससे लोगों में एक जज्बा बनेगा, देश के प्रति जो है न्यौछावर होने का जो एक जज्बा था। सुभाष चंद्र बोस जी जिस समय कभी यहाँ भारत में एक कारतूस बनाने में दिक्कत होती थी, उस समय उन्होंने जलजला ला दिया था। जापान को अपने ऐसा मित्रता दिया, उन्होंने ऐसी प्रगाढ़ मित्रता बनाया कि वो भारत के साथ मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो वैसे व्यक्ति को बंगाल के साथ, चुनाव के साथ जोड़ना शायद उनके आत्मा को भी शायद वो कोस जाएगा अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। पहले क्यों नहीं किया आपने? देखिए हमारी सरकार आई है अभी, अटल जी की सरकार, आपकी सरकार नहीं थी? उस समय भी आपको एक मिनट एक थोड़ा आराम से पूरी कर लो। उस समय भी कुछ कमीशन बनाई गई थी और कुछ जांचें जो है उसके ऊपर फाइंडिंग्स जो है कैसे हो उस पर भी कार्रवाई हुई थी, शायद हमारे मित्रों को मालूम होगा। और यहाँ राजनीति का सवाल ही नहीं है। अजीत डोभाल जी एक अगर राष्ट्रीयता के परिपूर्ण व्यक्तित्व अगर हम कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो एकदम सादा विचार का है, मैं उनके साथ शायद 8-10 साल से मेरा संबंध है और मैंने देखा है बहुत सिंपल है। तो वो व्यक्ति अगर वो कहते हैं कि उनके साथ उनका विचार को और आगे बढ़ाना चाहिए और देश को और आगे ले जाना चाहिए, तो बंगाल का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ सबसे अहम बात आज ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक तो दुर्घटना में नहीं मरे थे, इस बात को लेकर के थोड़ा दुविधा थी और आज मुझे लगता है कि ऐसा क्लैरिटी कहीं थोड़ा और आ गया कि वो दुर्घटना में उसमें नहीं मरे थे। कहाँ से क्लियरिटी आ गई? मतलब कहाँ से आ गई क्लियरिटी? अभी नहीं, जिस प्रकार के जो दस्तावेज दिखा रहे आज थे चाइना को भी आजाद करने में सुभाष चंद्र बोस का हाथ था, जो चाइना भी आजाद हुआ है, मतलब सुभाष बाबू का हाथ था उसमें। मतलब उसमें ये डिबेट पे आने से पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करके आया करो। आप बता दो, आप बता दो, आपको ज्यादा जानकारी है। कांग्रेस को काफी तकलीफ हो रही है इसलिए आनंद साहू जी। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई नहीं है, चाइना को भी आजाद कराने वाला सुभाष चंद्र बोस है। अरे आप अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी खाली सार्वजनिक हो रही है, उसका स्वागत। अच्छा आनंद साहू जरा ये बताओ, अभी तो मेन आनंद ये देखिए कांग्रेस का क्या हो रहा है, क्या दुर्गति होगी इस देश के अंदर। देश को भ्रमित एक मत मिनट करो। खाली आप बहुत अच्छा, एक मिनट खाली एक बात कहना। अच्छा जल्दी से जी बोलिए। मैं तो आज कांग्रेस कौन सी सुन फाइल लीजिए। का हाँ है? बोलने दी, बोलने अरे आनंद साहू बोलने जी, बोलने दे आप बताओ ना। जी। धनेंद्र भारद्वाज बोलने दे जी जी बोलिए। मैं भारद्वाज एक बात कह रहा हूँ कि ना मैंने कांग्रेस सच का बोलो, एक सुन लीजिए, यहाँ कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही बोलने नहीं। दीजिए जल्दी से बोले। या मैं नेताजी तो सबके लिए है ना, अरे कांग्रेस राष्ट्रीय बीजेपी आप तो सुनते राष्ट्रीय नहीं हैं, आप लोग डिबेट को डिरेल करने में मास्टर चलिए हो। चलिए ठीक है बोलिए। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय चैनल में बैठ के झूठी बात। मैं झूठी चलिए, बात, ठीक है, उनकी वो बेटी बात हो सुन गई, लीजिए, वो बात उनकी हो गई, आगे बेटी बढ़े। जो सुभाष जी का बेटी जो है हाँ। उनको मैं सामने मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनके मन में भी ये संशय था कि वो दुर्घटना में कहाँ मरे, कैसे मुलाकात मरे। हुई थी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से? विवेकानंद इंटरनेशनल आज फाउंडेशन अमिताभ बोस और दिल्ली में। और सुन लीजिए, इंटरव्यू था, उसने बोला बोलने मेरे दी। फादर अब मैं की कांग्रेस मौत की को बात ही नहीं कर रहा। पॉलिटिसाइज मत करो। आप मेरे बोलने दे। फादर की मौत को पॉलिटिसाइज मत करो। जी, जी। मेरे फादर के अरे वो साथ खुद- राजनीति मत करो। तो आज भी अपील politicize यहाँ करनी बहुत है। सा पॉलिटिसाइज हो रहा है। कांग्रेस वालों का ही हाथ होगा। कहाँ हुआ? आज भी अपील करनी है। मुझे जी अगर बहुत दुख हो सच्चाई रहा है। सामने आई, फाइलें सामने आई सर, तो कहाँ आई? politicize कहाँ हुआ? सर, कहाँ आई? अगर फाइलों को जी, public सर, domain कहाँ में आई? लाया साहू गया जरा तो ये बताएं। कहाँ आई? politicize कहाँ हुआ? लीजिए आप ही बोल जी लीजिए जी पूरी जी बात। चलिए हम चल लोग ठीक है को तो आनंद बोलने का पहले अपनी अधिकार बात पूरी करें फिर एक सवाल करूंगा मैं। मैं जल्दी से एक पूरी करें। एक बहुत बड़ा जल्दी बात से। कह रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का योगदान रहा, खुदीराम बोस का रहा, सुभाष चंद्र बोस जी का, वैसे ही भगत सिंह के और बड़े बड़े क्रांतिकारी जो मर खप गए। नेहरू जी भी थे, देखिए नेहरू जी का रहा सुन लीजिए, उनका भी मैं नाम लेता हूँ, खुलेआम लेता हूँ। हाँ। लेकिन मैं आज के जो कांग्रेसी हैं उनका मैं इसमें कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कोई प्रधानमंत्री जी उनको एक तरह से एक विचारणीय श्रद्धांजलि अगर हम कहें वो देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश को अगर इकट्ठा कोई कर सकता है तो ये जज्बा, ये अंदर की जो फीलिंग था कि देश के लिए कहाँ कहाँ गए, दुनिया भर में जा करके भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए
न्यौछावर किए। मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी ने एक तरह अहिंसा का आंदोलन किया, दूसरी तरफ युवाओं को प्रेरणा देने के लिए अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने जो किया उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो फाइलों को लाया जा रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी। देखिए यही बात, अब देखिए बहुत बड़ी बात बोली। अब देखिए महात्मा गांधी जी, एक मिनट, आज जब आपने कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, गांधी जी को एक छोटी सी, आप लोग 40-45 मिनट आप लोग डिबेट किए, मैं खाली एक फाइंडिंग बता रहा हूँ। आप बहुत खुश हो गए। गांधी जी खुद कहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, आजादी की लड़ाई समाप्त हो गया। आज की जो कांग्रेस की पार्टी है और गांधी जी की जो कांग्रेस की पार्टी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की जो पार्टी थी, वहां में कोई कंपेयर नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी और मैं उसका नाम लेता और मैं कहता कोई बात ऑब्जेक्शन करता तो हमारे मित्रों को आपत्ति होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि जो विरासत में आपको जो मिला, हम सबको जो मिला, आजादी की जो वो घड़ी दिया इन महापुरुषों ने, उनको हम नमन करें और बार बार क्यों न याद करें। अगर कर दिया तो इसमें आपत्ति क्या, उनको भी याद करते हैं, उनको भी याद करते हैं। हम भी आज 119 मैं ये कह रहा हूँ नमन कर रहे हैं, नमन करिए, लेकिन आप ये कहेंगे कि क्यों समय इस समय क्यों किया। हम भी उस चीज को कि नेताजी का इस देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और एक बात, उस इतिहास को कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ये बात नहीं कह रहे, वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी वो लगातार सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत अध्ययन गणन महान चिंतन सब करते रहते हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप पे कि जैसे गांधी जी, आनंद साहू, आप पे विरोधियों का ये भी इल्जाम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले सार्वजनिक कर दी फाइलें, इसलिए आपको भी करना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये विरोधियों का इल्जाम है। मैं एक बंगाल के मुख्यमंत्री जी, हम लोग मोदी साहब, आप सीधे मोदी साहब पे चले गए। सिर्फ मोदी साहब नहीं, पूरे देश के नेता, नेशनल हीरो और मान सम्मान, बट ही इज आल्सो, नरेंद्र मोदी जी आल्सो वन ऑफ द हीरो who has taken the place to disclose all these things। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस नेताजी के साथ किसी की तुलना मत कीजिए। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आजादी की लड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। और नेताजी ने कम से कम 5-10 कंट्री को आजाद कराने में हाथ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। नेताजी का तो लेवल है, और नेताजी का जो लेवल है, आप लोग इतना क्यों नहीं किए, लेकिन नेताजी का लेवल को तो बेलेवल, लेकिन चूंकि लेकिन भारद्वाज जी चूंकि कांग्रेस के, ये गलत है, चूंकि कांग्रेस के दौर में सिर्फ नेताजी के साथ नहीं बल्कि नाइंसाफी का एक पूरा दौर रहा है, लंबा इतिहास रहा है, इसलिए नेताजी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे वाकई गुमशुदा नहीं, गुम हो गए। तो बीजेपी ने अगर यह काम किया कि फाइलें पब्लिक डोमेन में लाई है, लाने की कोशिश की है, तो यह अच्छा कदम है। लेकिन सिर्फ मोदी जी अपने ट्वीट पे और अपने सोशल मीडिया पे, और जब सीएम थे, जब पीएम थे, ये देश के हीरो हैं और देश जानना चाहता है कि आखिर हादसा हुआ कहां था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है, वो शायद अब सामने आ सके। इसलिए कांग्रेस के जो हमारे दोस्त हैं, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के चुनाव हो, आंध्रा के चुनाव हो, कर्नाटका नहीं, कहीं के भी चुनाव हो, आपने शुरू ही वहीं से किया, आपने शुरू ही वहीं से किया। ये भी जानकारी देते चले, आनंद साहू को ये भी बात बताते चले कि जो मोहन यादव आपके पास बैठे हुए हैं, जो क्रांति आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो सबको भूल गया, वो सबको भूल गई, कांग्रेस सबको भूल गई, कोई महापुरुष नहीं याद है, गांधी खानदान याद है, कोई महापुरुष नहीं याद है कांग्रेस को, माफ कीजिएगा। तब उनके 10 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, लेकिन मनमोहन सिंह इतने ईमानदार आदमी उनको याद नहीं है, उनको सिर्फ एक गांधी परिवार जवाब देना मेरे को गांधी, क्योंकि क्रांतिकारियों का कभी भी आपने महात्मा गांधी की राष्ट्रभक्ति में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब 47 में ही कांग्रेस को खत्म करने की बात हो गई थी, कांग्रेस चला रहे हैं। एक मिनट, ये बात सब लोग पहले ये समझ लें। आज वो महात्मा गांधी की देश 85 में जो कांग्रेस बनाई थी, वो कांग्रेस सब लोग पहले ये समझ लें, लेकिन कांग्रेस के नाम में आज तक आपसे कौन सी कांग्रेस है, ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन सब देखिए, कांग्रेस
कांग्रेस ने ये सिर्फ 10 जनपद और गांधी खानदान तक महदूद रह गई। इसकी शिकायत सिर्फ किसी एक को नहीं, पूरे देश को है। और सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो इस मुल्क की है उसको भी है। हम जब भी बात आएगी किसी महापुरुष की, हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भी कांग्रेस ने नजरअंदाज किया है, ये बात माननी पड़ेगी। हमें देखना है कि मोदी जी मौलाना आजाद का जब सालगिरह आएगी तो कैसे मनाएंगे, जाकिर हुसैन की आएगी तो कैसे मनाएंगे। चलिए हमें मौजूदा सरकार से उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद है एक कदम आज उठाया गया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। हिंदू मुसलमान के नजरिए से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है, हमें इस बात की उम्मीद है, फ्रीडम फाइटर थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हमें इस बात की उम्मीद है, मुस्लिम में डिवाइड कर रहे हो। हमें इस बात की उम्मीद है। आनंद साहब, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं, जल्दी से मैं ये कह रहा हूं, जी, आज हमारी जो पीढ़ी है, जो भविष्य में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको इतिहास नहीं बताएंगे कितना कष्ट से मिला है आज़ादी, कितने हमारे छोटे जुआ एकदम 10-10, 15-15 साल के नौजवान एकदम तरुण अवस्था में अपनी जान को गंवा गए, कितने माँ के उजड़ गई, कितना कष्ट से ये आज़ादी मिला। क्या केवल ये पार्टी और चलिए पोस्टर ये इसके लिए लड़ाई बहुत सारी तो बातें हैं, अगर हम आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और वो, मैं ये दुख हो रहा है कि हमारे नेता, सुन लो, आप पूरा विश्व का ज्ञानी पंडित है, आप लोग जैसे ढोंगी लोग देश को बर्बाद कर दिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, राजनीति के लिए कुछ भी कर देते। संजय गांधी को मरवा दिया, ये भी लोग कांग्रेसियों का ही देन है, यही बात कह रहे हैं। पता नहीं सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेसियों ने मरवा दिया। आज भी गुलाम है, आजादी नहीं मिली है उर्दू को। इरफान रसूल, आज भी आजादी नहीं मिली है उर्दू को, आज भी गुलाम हो गई, आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त नहीं है, हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। हमारे पास चूंकि वक्त नहीं है इसलिए आप लोग से माजरत चाहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आखिर कैसे हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी हो, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ा उनका सिर्फ एक मकसद था कि देश आजाद हो। जी बिल्कुल, मौत नहीं, इसको हादसा समझता हूँ। ये नेताजी का हादसा कहाँ हुआ, जी कब हुआ, चलिए कैसे हुआ, चलिए चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बस न्यूज लाइन में इतना ही, सबका मकसद एक ही था, देश आजाद हो। देश की आजादी के लिए सभी ने लड़ाई लड़ी। नमस्कार।